हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम प्रियांशु गुप्ता है। वेलकम टू प्रियांशु ब्लॉग्स लाइव यूट्यूब चैनल। तो इन्वेस्टमेंट की ये सेकंड वीडियो है कि एप्लीकेशन जो मैं यूज़ करता हूँ वो कैसे यूज़ करते हैं, कैसे आप स्टॉक को बाई कर सकते हैं, कैसे आप स्टॉक को ख़रीद सकते हो और कैसे एनालाइज कर सकते हो, कौन सा स्टॉक आपके लिए बढ़िया रहेगा। मैं सारा इसका ट्यूटोरियल दे दूँगा। तो साइनअप के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसके थ्रू साइनअप करोगे तो आपको $10 कैश मिल जाएगा। जब आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको $10 कैश मिल जाएगा, फिर आप वो इन्वेस्ट कर सकते हो। तो फिर मैं आपको बताता हूँ कि मैंने किस किस में किया हुआ है और ये सारी चीज़ें मैं बताता हूँ। आप ध्यान से देखो, वीडियो को सारा देखना, कंप्लीट देखना और अगर अच्छे लगे ना तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। हम जल्दी बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट करेंगे और मेरा गोल जो है दिसंबर तक का $5000 का है और मैं डेफिनेटली वो पूरा करूँगा। अब धीरे धीरे देखना, 3-4 साल बाद, अभी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा किसी को मेरे से, क्योंकि मैं इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर रहा हूँ। जब मुझे 3-4 साल हो जाएंगे, जब मेरे अकाउंट में $50,000-60,000 होंगे ना इन्वेस्टमेंट वाले में, तब लोगों को फ़र्क पड़ेगा कहाँ कि हाँ ये बंदा कुछ डिफरेंट कर रहा है। आप भी डिफरेंट करो मेरे भाई, क्योंकि 91% पॉपुलेशन जो नहीं कर रही है, 9% पॉपुलेशन वही कर रही है। आप 9% पॉपुलेशन में आओ, मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करता हूँ, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो मैं आपको बताता हूँ कि स्टॉक कैसे बाई करते हैं और कैसे यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले मैं उस वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये सिन नंबर चाहिए होता है, इसमें सोशल इंश्योरेंस नंबर चाहिए होता है। और फर्स्ट चीज़ ये है कि सोशल इंश्योरेंस नंबर जब आप साइन इन करोगे सेफ़ है। फर्स्ट थिंग ये सेफ़ है। सेकंड थिंग ये है कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है, आप अगर लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हो फिर ज़्यादा बेनिफिशियल है, शॉर्ट टर्म के लिए बेनिफिशियल नहीं है। तो मैं 2-3 साल तक ही सोचता हूँ, 2-3 साल तक ही स्टॉक रखूँगा अपने पास। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि अभी मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ कि क्या क्या करना है, ठीक है। अगर आपने 2 से 3 साल तक स्टॉक रखना है, मेरा तो गोल बताऊँ कितना, 25 साल तक है। सीधा सच बताऊँ, मेरी इन्वेस्टमेंट 25 साल तक चलेगी। इंडिया में भी म्यूचुअल फंड्स में मैं कम से कम 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करूँगा, जिसका रिटर्न मुझे 25 साल बाद 1.5 करोड़ होगा। तो ये सुनने में आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, लेकिन 4-5 साल बाद यू विल सी मी। एंड डेफिनेटली मैं इंस्टाग्राम पे एक्टिव रहता हूँ, मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, मैं स्टोरियाँ डालता रहता हूँ कि क्या मैं इन्वेस्ट करूँ कि ना करूँ। तो ऑडियंस बताती है और बहुत ही लोग इंस्पायर हुए हैं। और टेलीग्राम के ग्रुप में ज़रूर ऐड होना, मुझे इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट करना, मैं ग्रुप में ऐड कर दूंगा। 112 मेंबर्स हो गए हैं जो इन्वेस्टमेंट करना, जिन्होंने स्टार्ट कर दिया है। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि चेंज आ रहा है, लोगों के अंदर चेंज आ रहा है, लोगों के अंदर समझ आ रही है इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड। चलो मैं आपको दिखा देता हूँ और वीडियो को लाइक कर देना अगर अच्छे लगे, ठीक है। चलो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं एप्लीकेशन ओपन कर लेता हूँ। तो अनलॉक करने के लिए सेफ्टी फीचर है यहाँ पे, या तो मैं फेस के थ्रू अनलॉक करूँगा। चलो मैं फेस के थ्रू करता हूँ और ये मेरा फेस कंफर्म हो गया। तो ये देख सकते हो कि मैंने $150 अभी इन्वेस्ट नहीं किए हैं। बताऊँ क्या है, अभी ये मैंने शेयर सिर्फ $50 के ख़रीदे हैं और मैंने $150 इसके अंदर ऐड फंड किए हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले इंटरफेस आपका लेफ़्ट साइड पे आता है एक्टिविटीज़ पे। जब आप एक्टिविटीज़ पे जाओगे तब आप मेरी एक्टिविटी देख सकते हो। मैंने क्या किया है, मैंने $50 डिपॉजिट किया TFSA अकाउंट के बारे में। तो मैं TFSA अकाउंट के बारे में सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि टैक्स फ्री सेविंग अकाउंट होता क्या है और इसके क्या बेनिफिट है। तो अभी ये डिपॉजिट में जाएंगे तो ये $100 मेरे पेंडिंग शो कर रहा है, मतलब मेरे अभी $100 डिडक्शन होगी। तो जब $100 डिडक्शन होगी मेरे बैंक अकाउंट से तब इसमें डिपॉजिट हो जाएगा। तो फिर मैं $100 इसमें से डिपॉजिट हो जाएगा, तब मैं कर पाऊँगा, ठीक है। तो मैंने अभी ये नीचे जो रिसेंट स्टॉक बाय किए आप देख सकते हो, ये जैसे $2.34 है। तो मैंने ये ड्रोन के स्टॉक 3 शेयर खरीदे था, क्योंकि मुझे पता है आने वाले 4-5 सालों में ड्रोन डिलीवरी बहुत ज़्यादा ऊपर जाने वाली है, ड्रोन डिलीवरी ही होने वाली है। तो आपको फ्यूचर के बारे में सोचना पड़ेगा। मैंने सेकंड स्टॉक कौन सा बाय किया, ये सारा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ये मैं खुद ही कर रहा हूँ। मैंने सेकंड स्टॉक बाय किया सिनेप्लेक्स का, जो 4 शेयर खरीदे थे, वो $31 के 4 शेयर हैं। तो फिर $7.79 का एक था, तो मैंने 4 खरीद लिए, तो $31 के पड़े। और एयर कैनेडा तो मेरा फेवरेट है और मैं इसमें इन्वेस्ट कर दूंगा अप्रॉक्सीमेटली $1200 से $1400। आने वाले टाइम पे मैं करता रहूँगा, क्योंकि मुझे पता है इसकी वैल्यू, मैं आपको बताऊँगा कि क्या है। इसकी वैल्यू पहले थी $50 से 1 साल पहले, अब कोविड की वजह से इसकी वैल्यू जो गिर के $15 हो गई है। तो मैं आपको सारी चीज़ें बताता हूँ। ये आ गया हमारा एक्टिविटी। सेकंड आता है फंडिंग।
फंडिंग में ऐड फंड्स आप कर सकते हो, और सबसे पहले आपको फंड ऐड किस में करने हैं, पर्सनल अकाउंट में करने हैं, ताकि आप ट्रेडिंग कर सको। तो अभी मैं करूँगा नहीं क्योंकि मेरे पास अभी इनफ मनी नहीं है, ठीक है। तो विड्रॉ फंड कैसे कर सकते हो आप, विड्रॉ पर्सनल से TFS के अकाउंट में आपके $50 तो आप उसमें विड्रॉ कर सकते हो। तो फिर अब इसमें क्या है, सबसे बढ़िया बात यह है कि अगर आपने स्टॉक बाय कर लिया, अगर आपको चाहिए कि हाँ मैंने बेचना है अपना स्टॉक, जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे अगर ये चीज़ है, अभी तो मार्केट क्लोज होगी, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको यहाँ पे लिखा होगा गुड मॉर्निंग प्रियांशु, स्टॉक मार्केट ओपन हो 9:30 बजे। तो 3 दिन प्रोसेसिंग लगता है टाइम, 3 दिन का टाइम लगता है। तो इसमें क्या होता है कि अगर 3 दिन का टाइम लगेगा तो पहले आपके अकाउंट में पैसे आएगा। ये क्यों होता है, क्योंकि क्या होता है कि कई बार स्टॉक प्राइस नीचे गिर जाते हैं। ऐसे तो कोई भी किसी से भी पैसे लेके $4000 लगा दे और उसमें से $1500 या $500 का प्रॉफिट ले ले, है ना भाई। तो इसलिए 3 दिन का प्रोसेसिंग टाइम लेते हैं। तो जैसे अगर आपको बेचना है, जैसे ये है, ठीक है, आप बाय भी कर सकते हो, सेल करोगे। ये सेल करोगे तो कितने, यहाँ पे नेक्स्ट करोगे, कंफर्मेशन है कि अगर आपने 3 सेल किए तो आपको $2.28 वापस आ जाएंगे आपके पर्सनल अकाउंट में। तो वो सेल ईजिली हो जाता है, ठीक है, इसमें टाइम भी नहीं लगता। तो ये सेफ साइड है आपके लिए। और सेकंड चीज़ और बताता हूँ कि आपको कैसे पता करना है। आपको मैं सबसे पहले एयर कैनेडा का दिखाता हूँ कि पहले क्या हाल था। अब इसका एयर कैनेडा का रेट जो चल रहा है $15.73 है। 1 वीक पहले इसका $15.80 था, उससे 1 महीने पहले $17 था, 3 महीने पहले $21 था, और 1 साल पहले ये $42 था, और 5 साल पहले $41 था। मतलब $42 लगा दो, मतलब इसकी ग्रोथ देखो -64% है। तो इसको ये कवर करने के लिए जब फ्लाइट्स ओपन होंगी तो ये डेफिनेटली $50 तक पहुंच जाएगा 3 साल तक। 3 साल के अंदर अंदर ये पक्का पहुंचेगा $50 पे, क्योंकि मुझे पता है ये लॉन्ग टर्म में बहुत काम आने वाला है। तो फिर मेरा क्या है, मैं जो इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ मैं इसका रिटर्न अभी नहीं देख रहा, मैं इसका आने वाले 2-3 सालों में देखूंगा। तो मैं जब $5000 इन्वेस्ट करूंगा मैं, और मेरा क्या टारगेट है, मेरा स्टॉक कौन कौन से स्टॉक बाय करने का टारगेट है। सबसे पहले मैं आपको कैटेगरीज में दिखाता हूँ। कैटेगरीज में अगर हम जाएंगे टेक्नोलॉजी में, तो टेक्नोलॉजी के अंदर मेरा एक तो टेस्ला खरीदने का मन है, पर ये USD में, ये ध्यान रखना। जब आप कैड में खरीदोगे ये अप्रॉक्सीमेटली $1800 का पड़ेगा। टेस्ला का आप देख सकते हो, एप्पल का देख सकते हो। ये इसका देखो, एप्पल का पहले कितना शेयर था। एप्पल सबसे पहले 5 साल पहले इसका $170 था, फिर इसकी ग्रोथ हुई $170 से, $170 से 360 होगी डायरेक्ट, अब ये है 444। तो इसका मतलब आप देख सकते हो कि इसकी ग्रोथ हो रही थी। तो फिर एप्पल का आप स्टॉक बाय कर सकते हो। आप लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए मैं ये रिकमेंड करता हूँ, आप माइक्रोसॉफ्ट खरीद सकते हो। पर मैं ये सोचता हूँ ये तब आप खरीदो जब आपने $4-5 हज़ार लगाने हैं। लेकिन अगर आपने शुरुआत में कोई चीज़ें खरीदनी है तो फिर आपको ETF फंड ट्राई करना होता है। ETF फंड्स एक टाइप के ऐसे फंड्स होते हैं जिसके अंदर डिफरेंट शेयर होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने $50 इन्वेस्ट किए तो $1 हर एक के शेयर के अंदर चला जाएगा, ठीक है। तो आपको मैं दिखाता हूँ, जैसे फूड में आप देख सकते हो, इसके अंदर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आप फ्रेशी में कर सकते हो। ये देखो स्टारबक्स बूम हुआ है। 5 साल पहले स्टारबक्स की क्या वैल्यू थी, $86 थी, अब $75 है, मतलब ये अभी कम हुआ है, ठीक है। आप किस मैकडोनल्ड्स में, फ्रेशी में, आप इसमें कर सकते हो। आपको पता होना चाहिए आने वाले टाइम में इसका प्राइस कितना हो सकता है, ठीक है। रिसर्च करो, अच्छे से रिसर्च करोगे ज़्यादा बेटर है। तो मैं कम से कम 200 शेयर बताऊँ किसके खरीदने वाला हूँ, मैं अपना बता देता हूँ, आपका तो पता नहीं है, आप अपनी मर्जी से करना, ठीक है। अब मेरी जो ग्रोथ है, अब देखो 149 से $150 हुई है, मतलब $150 40 सेंट हुई है, मतलब ये बड़े हैं पैसे, ठीक है। अब मैं ये जो ड्रोन सर्विस है इसके मैं अभी मेरे पास 3 शेयर हैं, बट मैं ये खरीदूंगा, 100 शेयर खरीद लूँगा और ये अब लॉन्ग टर्म के लिए रख लूँगा। आने वाले टाइम में अगर इसकी वैल्यू गलती से भी $3-4 होगी तो मेरे आराम से $400 बन जाएंगे, मतलब मेरी ग्रोथ है 400% हो जाएगी। तो मैं 50 अगर मैं 50 शेयर हर महीने खरीदूं तो 12 महीने बाद मेरे पास कम से कम इसके 600 शेयर हो जाएंगे। तो 600 शेयर का मतलब है तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट होगा। कम से कम अगर मैं 600 शेयर खरीदूंगा, इसका मतलब $600 अगर मैं खरीदूंगा, आगे जाके अगर ये $4 एक शेयर का हो गया तो मतलब इसका मतलब $2400 मैं आराम से अर्न कर सकता हूँ। 5 साल बाद तो इसका तो भैया और लंबा चला जाएगा। तो इसलिए मैं 5 या 6 साल रिकमेंड करता हूँ
तो ये लॉन्ग टर्म है। और मैं यही चाहता हूँ कि आप अपनी जो इन्वेस्टमेंट है ना, सेविंग्स है, सेविंग को मतलब एक तो TFSA अकाउंट में डालो। TFSA अकाउंट का मतलब ये है कि उसमें से पैसे आपके कम नहीं होने वाले, जितने उतने हैं, पर इसमें फ्लक्चुएशन शो होती रहती है, कभी कम हो जाएंगे कभी ज़्यादा हो जाएंगे। पहले ये $149.50 था, अब ये $150.40 है। तो ये सारा है, इसके अकॉर्डिंग है। तो ये सारी चीज़ है। और अर्न कैश मतलब अगर आपने नहीं किया है, ठीक है, तो आप अर्न भी कर सकते हो। अगर आप मेरे लिंक से डाउनलोड करोगे आपको भी $10 मिल जाएंगे, मुझे भी $10 मिल जाएंगे, फिर आप किसी और को रेफ़र करोगे उसको भी $10 मिल जाएंगे। तो इट्स बेटर कि आप मेरे लिंक से ही डाउनलोड करना, ताकि आपका विड्रॉल $10 आपको मिल जाए, ठीक है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।